आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के बाद जल्दी से जम्मू कश्मीर की खबरों का भी रुख कर लेते हैं और फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे कि आज पूरे दिन जम्मू कश्मीर में क्या रहा। सबसे पहले बात एलजी साहब की करते हैं, क्योंकि आज एलजी साहब सुर्खियों का विषय बने रहे जम्मू कश्मीर के अंदर। और एलजी मनोज सिन्हा ने स्टेडियम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर को पहला इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम मिल गया है और नौजवान खेलों की तरफ आकर्षित हो, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है। आपको यह भी बता दें कि खिलाड़ियों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। मनोज सिन्हा साहब की तरफ से यह भी कहा गया और मनोज सिन्हा साहब ये बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जा रहा है। और मनोज सिन्हा साहब की तरफ से यह भी कहा गया कि पूरी क्षमता जम्मू कश्मीर के युवाओं में, खिलाड़ियों में है, लेकिन जरूरत है तो एक दिशा देने की जरूरत है, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन दिशा दे रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिएगा, जब मनोज सिन्हा साहब वहां पर मौजूद थे, अन्य अधिकारियों की मौजूदगी भी थी और मनोज सिन्हा साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब श्रीनगर को इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम मिल चुका है तो आगे आने वाले समय में ऐसे स्टेडियम और भी दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा डाउनटाउन को लेकर भी कि अब डाउनटाउन में हिस्सा नहीं होती। तमाम जो बातें थी उस पर एलजी मनोज सिन्हा साहब आज कहते हुए नजर आए हैं। जब उनकी तरफ से गुलिस्तान न्यूज को खास तौर पर जब वो बाइट दे रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उसकी मिसाल आज की डेट में ये देख सकते हैं जो इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के रूप में है। फिलहाल समय न गवाते हुए एलजी मनोज सिन्हा साहब क्या कुछ कह रहे थे, तमाम अन्य नेताओं की मौजूदगी भी थी, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, फटाफट से आपको सुनवा देते हैं। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया। आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, देश का नाम रोशन किया था। और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है। 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। नॉन गजटेड और गजटेड पोस्ट पर भी हम स्पोर्ट्स पर्सन को, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया है, अपॉइंट करने जा रहे हैं। हमारे लिए खुशनसीबी है, तमाम कश्मीरियों के लिए, खासकर डाउनटाउन के लिए, कि यहाँ पर इस इलाके में जो तो कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, वहाँ पे आज हम हैं। और यहाँ पे आज एलजी साहब ने जिस इंडोर स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया, ये मानो कि हमारे लिए ख्वाब से कम नहीं है। और यहाँ का यूथ जो दूसरी तरफ जा रहा था, नशे की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ, अब वो खेल कूद में अपना जी जान लगाएगा और अपना नाम भी रोशन करेगा, अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी करेगा रोशन। इंशाअल्लाह रहमान उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और जो तरक्की की राह पे स्पोर्ट्स गामजन हो रहा है, उसके लिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। और खासकर जो हमने एलजी साहब को यहाँ पे बताया कि इसमें एक रिजर्वेशन होनी चाहिए, और एलजी साहब ने उसका वहीं पे जवाब दिया कि हम उनका रिजर्वेशन भी नौकरियों में रखेंगे। इसके लिए हम एलजी साहब का। तो आपने सुना कि कैसे खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और तरक्की करेगा। ये उपराज्यपाल साहब की तरफ से लोगों को वादा किया गया है। खैर ऐसा हो, ये उम्मीद की जा सकती है।